आप देख रहे हैं न्यूज भारत 24। फिलहाल मेरे साथ मौजूद हैं गफरुद्दीन मेवाती जी, जो अपने दुनिया भर के प्रसंगों के लिए और भपंग वादक के लिए पूरे देश भर में जाने जाते हैं और देश भर में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस हैं। इनको राष्ट्रपति सम्मान भी जो है मिल चुका है। आपको बहुत बहुत प्रणाम। और आप कैसे हैं? आप थोड़ा अपना संक्षिप्त में परिचय बताइए। मेरा नाम गफरुद्दीन मेवाती जोगी है जी। मैं इंटरनेशनल आर्टिस्ट हूँ, भपंग वादन और पांडवों कड़ा महाभारत का गायक हूँ। विश्व में एक 2500 दोहों से और छप्पे चौबोला और छंद और इसमें धानी राग से मैं इसको प्रस्तुति देता हूँ। इसका 5 घंटे का मेरा रिकॉर्डिंग है जी। पूरे विश्व में संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार के द्वारा नेशनल अवार्ड बहुत राष्ट्रपति साहब ने मुझे प्रदान किया था। और इस विधा को आगे बढ़ाने के लिए मैं छोटे बच्चों को और अपने भाई को इनको सिखा रहा हूँ। एक प्रश्न जो कि बड़ा अच्छा है और मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में बताएं कि ये जो कला है कितनी पुरानी है और कब से चली आ रही है और आप कौन सी पीढ़ी से इसको करते आ रहे हैं? ये प्राचीन कला है। शिव जी का जो डमरू है जी, उसमें से ये भपंग का एक अलग ही वाद्य जो बनाया गया है उसी डमरू से निकला है वाद्य यंत्र है ये। एक तरफ इसमें बकरे का चमड़ा होता है जी, और एक साइड से खुला हुआ होता है जी। बीच में इसमें हम एक वायर डालते हैं प्लास्टिक का। पहले इसको हम जो रुई जिससे धुली जाती है धुनकी बोलते हैं उसको डालते थे। उसके आधार पर इसको हम बनाकर बजाया करते थे जी। लेकिन उसमें तो सजावट नहीं थी जितनी एक प्लास्टिक का वायर में है, इसलिए वो तबले जैसी बात बताते हैं खींचने पर, इसलिए हम उसको यूज करते हैं आजकल जी। और इसको हमारे कम से कम 150 पीढ़ियों से तो मुझे इसका वो ज्ञान है। उससे पहले वाला मुझे पता नहीं कितना है। अच्छा। उससे पहले से हमारे परिवार में इसको बजाते चले आ रहे हैं। जोगिया सारंगी और भपंग इसका एक मेल है, तालमेल है। इसका जो शिव जी का शिवरात्रि के ऊपर हम मंदिरों में इसका उसका बिहावला भी गाते हैं शिव जी का बीच के साथ। कृष्ण जी के भजन गाते हैं हम इसके साथ में। और इसके साथ में हम लंका चढ़ाई जो रामायण होती है लोक रामायण उसको इसी भपंग के माध्यम से हम वाद्य यंत्र के साथ। आपको कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हैं और आगे जो आपकी भूमिकाएं हैं इस देश को लेकर के, इस देश में जो भी प्रसंग चल रहे हैं आज के समय में, चाहे वो दुष्प्रभाव हो किसी चीज के लेकर या फिर दुनिया भर की जो चीज चल रही है उसके बारे में आपकी क्या भूमिकाएं रहेंगी आगे और कौन कौन से पुरस्कार आपको पुरस्कृत हुए हैं? मुझे भारत सरकार का तो नेशनल अवार्ड मिला ही है जी। राजस्थान सरकार का भी मुझे पुरस्कार मिला हुआ है, जिला स्तरीय में मुझे मिला हुआ है। और अपना नेशनल अवार्ड जो और इंटरनेशनल अवार्ड मैंने महारानी एलिजाबेथ के जन्मदिन पर एलिजाबेथ हॉल में ही लंदन में अपना कार्यक्रम दिया। मैं वहां भी सम्मानित किया गया हूँ, वहां भी मुझे पुरस्कार दिया गया। क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात है ये। और ये जो आपकी कला है, मुझे लगता है ये कला बड़ी प्यारी कला और सुंदर कला है। इस कला को देश में कई जगह पहुंचना चाहिए। जिस प्रकार हारमोनियम पहुंच रहा है और दुनिया भर की चीजें पहुंच रही हैं, क्या ये चीजें स्कूलों में सिखाई जानी चाहिए? इस कला के बारे में लोग वंचित हैं, कई लोगों ने तो देखा नहीं कि भपंग होता क्या है। तो क्या आपको लगता है कि ये चीजें जो है स्कूल और ट्यूशन कोचिंग्स में भी अप्लाई होनी चाहिए? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, प्रश्न किया जो ये बहुत ही मार्मिक है। अगर इस तरीके से इसको पेश किया जाए स्कूलों में तो ये वास्तव में जीवित हो सकता है। बिल्कुल। इस विधा का जो जैसे तबले का जो वाद है जी, जो तबले की जो बातें हैं वही ताले इसमें बजती हैं। अच्छा। हाँ, उसमें क्रिकेट और अपने कहरवा है, दादरा है, खैरता है और अपने सात मात्रा है, जैसे ये सारे ही इसमें प्रयोग में दी जाती है। अच्छा। और हम ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और, आपको जब भी मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। तो इस मुस्कुराहट के पीछे क्या राज है? इस मुस्कुराहट के पीछे ये राज है कि हम जीना चाहते हैं इस कला को और आगे लेकर के जाना चाहते हैं। अच्छा। अब अगर हम मन को मार लेंगे तो आगे फिर कैसे बढ़ेगा? अच्छा। हम मन को बिल्कुल उज्जवल और एक उसमें रखते हैं, खुशी के माध्यम से प्रसन्नता में रखते हैं, जो हमेशा ही आगे की सोच लेता रहता है। क्या इस मुस्कुराहट का ये राज नहीं है कि मैं आपके साथ में पत्रकारिता कर रहा हूँ? चलिए, ये भी बहुत बड़ा राज है। आप जैसे नौजवान बच्चे हमारे साथ पत्रकार कर रहे हैं तो उससे हमें भी बहुत कुछ आगे और जीवित रहने के लिए खुशियां
मिलती है, उससे हमारी प्रसन्नता होती है कि हमारे देश के बच्चे आगे आ रहे हैं और वो इसको जीवित रखने के लिए प्रयासरत हो रहे हैं। और कोई चीज जो आप देश के युवा से कहना चाहते हो आज के समय में जो खरी उतरती है उनके लिए बात? नहीं कहना चाहता हूँ, लगन से अपना काम कर रहे हैं जी। बच्चे, और इस विधा को, कोई भी विधा हो, उसको जिंदा रखने के लिए दिल और मन दोनों को मिला करके, तन और मन और तीसरा धन अगर मिल जाए तो उसको उत्साहित होकर के और प्रमुखता से बढ़ाए आगे और उसका नाम रोशन के, तो हमारा देश का नाम आगे हो। देश की एक बहुत बड़ी विभूति है और अपने आप में एक बहुत ही बड़ी चीज है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आज के युवा जो है, युवा जब कुछ करने लगता है तो माँ बाप कहते हैं बेटा पढ़ाई में ध्यान दे, फालतू चीज क्या कर रहा है। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? तो संगीत में करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन उनके माँ बाप उनको कहीं नहीं जाने देते, इस बारे में आप क्या कहेंगे? इसमें कारण है कि पढ़ करके जो आगे संग और साथ में गीत जो गाए, पढ़ करके संग, संगीत जो है एक संघ का नाम होता है, उसमें अगर आगे चल के पढ़ के जो गीत गाता है वो शुद्ध और एक अच्छा प्रबल और ताकती वाली चीज पैदा कर सकता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे गफरुद्दीन मेवाती जोगी जी, जो कि अपने कला को लेकर बड़े फेमस हैं और राजस्थान मेवात इलाके से आते हैं। कैथवाड़ा जो कि बहुत पौराणिक गांव है और अपनी कला को आज पूरे देश और दुनिया में छा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही हमारे देश का नाम रोशन करते रहे। आप देख रहे हैं न्यूज भारत 24। मैं युवराज।